सुलभा और राजा जनक, भीतर की आजादी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक किस्से में, जहां आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत की एक अनमोल कथा के बीच। ये कहानी है दो महान व्यक्तित्वों की, फिलॉसफ सुलभा और मिथिला के ज्ञानी राजा जनक की। समय की बात करें तो ये कथा उस युग की है जब राजाओं का राज्य केवल भौतिक शक्तियों से नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक से भी मापा जाता था। सुलभा एक विदुषी दार्शनिक और योगिनी थीं। वे ज्ञान के प्रति गहरी लगन रखने वाली, स्वतंत्र विचारों वाली और अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली थीं। उस समय की दुनिया में जहां महिलाओं को अक्सर सीमित समझा जाता था, सुलभा ने अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास से सभी धारणाओं को तोड़ दिया। दूसरी ओर थे राजा जनक। सो न केवल एक निपुण प्रशासनिक शासक थे, बल्कि वे ज्ञान और सत्य की खोज में भी अत्यंत रुचि रखते थे। वे अपने दरबार में दार्शनिक बहसों और संवादों को प्रोत्साहित करते थे। आज की इस कथा का मुख्य विषय है, असली आजादी क्या है? क्या ये सिंहासन और बाहरी शक्तियों से मिलती है, या फिर ये भीतर की शांति और आत्म स्वतंत्रता है? एक दिन राजा जनक के दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई। सुलभा वहां आई और दोनों के बीच एक गहन संवाद शुरू हुआ। दरबार में मौजूद सभी मंत्री और गणमान्य लोग उत्सुक थे, ये सुनने के लिए कि ये दो महान व्यक्तित्व क्या कहेंगे। राजा जनक ने पूछा, सुलभा, तुम्हें क्या लगता है, असली आजादी क्या है? क्या हम अपनी बाहरी शक्तियों से ही स्वतंत्र होते हैं, या फिर कुछ और भी है? सुलभा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आजादी केवल सिंहासन पर बैठने या किसी पर शासन करने से नहीं मिलती। असली आजादी तो भीतर की शांति और मन की स्थिरता में है। यदि मन बंधन में हो तो सबसे बड़ा राजा भी कैदी होता है, और यदि मन स्वतंत्र हो तो सबसे निर्धन व्यक्ति भी सच्चा स्वतंत्र होता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजा जनक ने कहा, पर क्या सत्ता और शक्ति का कोई महत्व नहीं? सुलभा ने कहा, शक्ति और सत्ता बाहरी वस्तुएं हैं। वे अस्थायी हैं, वे हमें नियंत्रित भी कर सकती हैं। लेकिन भाषा, विचार और ज्ञान के द्वारा हम अपने मन को खोल सकते हैं, अपने अंदर के बंधनों को तोड़ सकते हैं। यही वो आजादी है जो न तो कोई छीन सकता है, न कोई छीन लेगा। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए एक पक्षी पिंजरे में है, बाहर खुला आसमान है। अगर उस पक्षी का मन पिंजरे के सिवा कहीं और नहीं उड़ता तो वो कैदी है। लेकिन अगर उसका मन खुले आसमान में उड़ता है, चाहे वो पिंजरे में हो या बाहर, तब वो सच्चा स्वतंत्र है। उद्धरण चिन्ह। राजा जनक ने गहरी सोच में डूबकर कहा, सुलभा, तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे हमारे मन के बंधनों को खोल सकते हैं। क्या तुम मानती हो कि बुद्धि और ज्ञान में कोई लिंग भेद नहीं होता? सुलभा ने उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि का कोई लिंग नहीं होता। ये मन की स्वतंत्रता और जागरूकता की बात है। यदि हम सोचने की स्वतंत्रता देंगे तो समाज भी प्रगति करेगा। चाहे पुरुष हो या महिला, जो भी अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करे, वही सच्चा ज्ञानी और स्वतंत्र व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। दरबार में मौजूद सभी लोग इस संवाद से बहुत प्रभावित हुए। वे समझ गए कि असली सत्ता केवल बाहरी शक्तियों का नाम नहीं, बल्कि अपने मन की आजादी का नाम है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने भीतर के बंधनों को पहचानना और उन्हें खोलना चाहिए। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, असली आजादी तो उस मन की स्थिति है जहां हम भय, संदेह और सीमाओं से मुक्त होकर जी सकें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी बाधा या कठिनाई का सामना करें तो याद रखिएगा, असली आजादी आपके भीतर है। उसे पहचानिए, उसे मुक्त कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन खिल उठता है। यही थी कहानी सुलभा और राजा जनक की, जो हमें आजादी की सच्ची परिभाषा समझाती है। सुनते रहिए महाभारत, समयहीन कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।